कहते हैं संतों के वचन अमृतमयी होते हैं, मन को शीतल और ठंडा करते हैं, मगर माता गौणाई में तो मोह का ज्वालामुखी भभक रहा था, जिसके लावा का अंत न था। इसलिए माता गौणाई संत वचन सुनकर भी नहीं सुन पाई। पांव पटकती हुई वापस विट्ठल मूरत की पास पहुंच गई। अब तक माता गौणाई के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए ममतामयी मां मोह में पड़कर रुद्रकाली का अवतार बन गई। गौणाई ने सीधे जगदीश्वर को धमकी दे डाली, सुन ले विट्ठल, बहुत हो गया तेरी जड़ता का अभिनय, कब तक यूं पत्थरवत मूक बना रहेगा। मैं जानती हूं इसी मूर्ति से प्रकट होकर तो 20 बार नामा से बतियाने आया है। आज भी तुझे सजीव होना पड़ेगा और मेरे नामा को घर संसार बसाने के लिए समझाना होगा। मेरा बेटा मुझे लौटाना होगा। अगर तू नहीं आया तो मैं यहीं तेरी चौखट पर बैठकर आमरण अनशन करूंगी, मरते दम तक उपवास। अच्छा, तब भी नहीं माना तो देख, तेरी ईंट पर पटक पटक कर अपना सिर फोड़ लूंगी। मेरी हत्या का पाप तेरे सिर होगा। माता गौणाई सच में आपे में नहीं थी, उन्मादी हो चली थी। पुत्र को खोने का डर भयंकर आक्रोश बनकर रीस रहा था। पास में खड़ा नामा सब देख रहा था, पर अपनी माता के उद्वेग को देख कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक चुपके से लीलाधारी सक्रिय हुए और लीला करने लगे। पथरीली मूरत धीरे धीरे सजीव होती गई। पल की झपकी, होंठ मुस्कुराए और पीतांबर लहराने लगा। लेकिन प्रभु का यह प्रकट सौंदर्य सिर्फ और सिर्फ भक्त को ही तो दिखना था, इसलिए केवल नामा देख पाया। माता गौणाई के लिए तो विट्ठल अब भी पत्थर थे। सजीव होकर प्रभु ने अद्भुत कौतुक किया, स्वयं नामा का रूप धर लिया। नामा को अपना रूप देकर जड़ मूरत में बदल दिया। प्रभु नामा बन गए और नामा को प्रभु रूप में ईंट पर खड़ा कर दिया। नामा इन सब बातों से अनजान न था, क्योंकि ये लीला प्रायः विट्ठल और नामा किया करते थे। माता गौणाई ने देखा, एकाएक नामा उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। आहा, क्या दिव्य मुस्कान थी वह, जो नामा अक्सर उखड़ा उखड़ाया अपने सुरूर में मस्त रहता था। अचानक उसकी छटा बदल गई थी। वह अपनी माता को स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहा था, और अब तो उनके तप्त और उफनते हृदय पर प्रेम की शीतल फुहारे बरसाने के लिए नामा अर्थात नामा रूप में विट्ठल ने कहा कि मेरी आई प्यारी आई। माता गौणाई की तो आंखें विस्फारित हो बड़े आकार की हो गई। नामा और इतनी मोहमयी बोली। नामा फिर से बोला, आई, मेरी आई है न तू, फिर क्यों दुखी होती है। चल हम घर चलें, मैं हूं न तेरे साथ। मैं तो सदा तेरे अंग संग रहता हूं, तू ही मुझे समझ नहीं पाती। एक क्षण भी मैं तुझसे कभी बिलग नहीं हुआ। यहाँ प्रभु नामा के रूप में वेदांत की बोली बोल रहे थे, पर मोहमयी माता उस सूक्ष्म संदेश को कहाँ समझ सकती थी। वो तो बस इसे नामा में
जादुई परिवर्तन समझ रही थी। मानो विट्ठल ने उसकी बुद्धि फेर दी हो। माता गौड़ाई यह सब देखकर खुश हो गई, आह्लाद से झूम उठी। विजयनाद उसके अंग अंग से बजता सुनाई दिया। माँ ने नामा को गले से लगा दिया। अब मेरे बेटे की बुद्धि सुधरी। नामा रूप में प्रभु ने फिर कहा, चलना आई, मंदिर को छोड़कर घर चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गौड़ाई खनकते हुए स्वर में बोली और कसकर नामा का हाथ पकड़ लिया। फिर तुरंत फुरत बाहर जाने के लिए मुड़ गई। बड़ी शान से, बड़े गर्व से, बड़े मान से तेजी से डग भरने लगी। परंतु तभी लीलाधारी ने अपनी रहस्यमय लीला का उद्घाटन कर दिया। गौड़ाई ने नामा के जिस हाथ को थामा था वह एकाएक प्रकाशमय हो गया। गौड़ाई घबरा गई। उसने झटके से नामा के चेहरे की ओर देखा। चेहरे की ओर देखते ही उसे पांडुरंग के साक्षात दर्शन हुए। गौड़ाई अचकचा गई, 2 फलांग पीछे हट गई। फिर तेजी से नजरें घुमाकर उसने विट्ठल मूरत की तरफ देखा। यह क्या, वहां विट्ठल नहीं नामा खड़ा दिखाई दिया। 2 क्षण में दृश्य फिर बदल गया। सत्य की झलक दिखाकर प्रभु फिर से नामा और नामा विट्ठल मूरत में स्थित दिखा। परंतु अब गौड़ाई की आंखों पर से महामाया का पर्दा हट चुका था, इसलिए वह अड़ गई। जोर से बोली, तू मेरा नामा नहीं है, तू विट्ठल है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू भगवान है। नामा रूप में प्रभु ने कहा, अरे मैं तो सबका पुत्र हूं, पिता भी हूं, हर संबंध मैं ही निभाता हूं। मुझसे अधिक स्नेह करने वाला संबंधी तो कोई और है ही नहीं। फिर मुझसे कैसा दुराव। आज से मैं ही तेरा बेटा बन जाता हूं। जैसा तू कहेगी वैसा ही करूंगा, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही व्यापार। ले चल मुझे अपने साथ। गौड़ाई बिफर गई, विद्रोह भरे स्वर में बोल उठी, नहीं, नहीं चाहिए मुझे भगवान, तू कपटी है। मुझे तो मेरा मानुष नामा ही चाहिए, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। अगर मुझे तेरी चाहत होती तो तेरी भक्ति करके तुझे नहीं पा लेती। मुझे तो तेरी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। वैसे भी तू इस मंदिर को छोड़कर कैसे जा सकता है? तुझे याद है ना, बरसों पहले तूने भक्त पुंडलीक को वचन दिया था कि तू पंढरपुर की इस ईंट पर ही खड़ा रहेगा। इसलिए विट्ठल तू यहीं रह, मेरे साथ मेरा बेटा भेज दे। अपने भक्त को दिए हुए वचन को निभा। ईंट पर से तू जा नहीं सकता। कैसी विडंबना है, मोह का कैसा काला साया है। साक्षात भगवान स्वयं को सौंप रहे हैं, लेकिन मोहांध मां प्रकाश नहीं अंधकार को चुन रही है। प्रेम का सागर नहीं, जन्म जन्मांतरों तक स्नेह संबंध निभाने वाला अपनेपन की दुहाई दे रहा है। और एक माँ का मन है कि मानता ही नहीं, उसे दिव्यता नहीं सांसारिकता की चाह है। शाश्वतता नहीं, क्षणभंगुर की ही दरकार है। गौड़ाई की प्रतिक्रिया देख प्रभु ठहाका लगाकर हंस दिए। और यह तो प्रभु ही कर सकते हैं, ठुकराए जाने पर भी हंस देते हैं। प्रभु ने अपनी लीला फिर से पलट दी। नामा को नामा और स्वयं को स्वयं की जगह पर रख दिया। फिर नामा से प्रभु ने कहा, नामा तेरी आई का तेरे प्रति प्रगाढ़ स्नेह है।
अब तू इसके हृदय को और पीड़ित न कर, इसके साथ वापस चला जा और यह जैसा कहती है वैसा कर ले। विट्ठल की बात सुनकर अब नामा को क्रोध आ गया कि माता गौड़ाई को देखकर प्रभु ने नामा से कहा कि तेरी आई का तेरे प्रति प्रगाढ़ स्नेह है, अब तू इसके हृदय को और पीड़ित न कर, इसके साथ वापस चला जा और जैसा कहती है वैसा कर ले। प्रभु की बातें सुनकर अब नामा तनिक क्रोधित हो उठा। विट्ठल, यह क्या कह दिया तूने? मैं आई के साथ चला जाऊं और जैसा कहती है वैसा कर लूं, मतलब मैं संसार बसा लूं? नहीं विट्ठल, नहीं। मेरे पांडुरंग, मैं तुझे तेरी भक्ति को नहीं छोड़ सकता। तेरे चरण कमल मेरे हृदय में अमिट रूप से बस चुके हैं, फिर इन्हें मिटाकर किसी दूसरे को यहाँ कैसे बसाऊं? जैसे एक प्राणी मरते दम तक अपने धन धान्य से लिपटा रहता है, वैसे ही मैं तेरा नाम कीर्तन नहीं बिसार सकता। विट्ठल, मैं विवश हूं, बिल्कुल विवश हूं। तू मेरी ऐसी परीक्षा न ले। तू तो जानता है ना कि तू मुझे कितना प्यारा है। मेरा एकमात्र संसार तू ही तो है। नाद भ्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे वाको धिनाओ न जाए। जैसे हिरण के प्राण संगीत में बसते हैं, उसका ध्यान हर पल नाद से जुड़ा रहता है, वैसे ही प्रभु तू मेरे हृदय का संगीत है। मैं तुझे बिसर कर अपना चित्त कहीं और लगा ही नहीं सकता। जीव मीना हेरे पशुआरा, सोना गढ़ते हीरे सुनारा। जैसे मछली मार शिकारी मछलियों को देखता है, जैसे सोना गढ़ने वाला सुनार सोना बचाने की ताक में रहता है, जैसे एक विषयी आदमी पर स्त्री पर दृष्टि रखता है, जैसे जुआरी कौड़ियां फेंकते हुए ठगने की दृष्टि रखता है, वैसे ही जह जह देखो तह तह रामा। हरि के चरण नित्य धियावे नामा। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ तू ही तू दिखाई देता है। मेरे हरि, मेरा मन चित्त निरंतर तेरे ही श्री चरणों का ध्यान करता है, और तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ आई के साथ चला जाऊं। मैं विवश हूं विट्ठल, विवश हूं। इधर भक्त विवश है, उधर मोहवश माँ विवश है। इन दोनों की विवशता के बीच प्रभु भी विवश है। अब क्या विकल्प निकलेगा? किसकी विवशता हारेगी, किसकी जीतेगी? यहाँ दूसरी ओर घर पर दामा शेठ भी चिंतित हैं। मन ही मन आज दामा शेठ प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी मेरे नामा की बुद्धि ठीक कर दे। प्रार्थना करते करते दामा शेठ को अचानक नींद लग गई। दामा शेठ ने देखा स्वप्न में कि वे वैकुंठ में हैं, प्रभु उनके सामने बैठे हैं। दामा शेठ प्रभु को देखकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आपने जब मुझे पुत्र रूप में नामा दिया, मेरी खुशी का कोई पारावार न था, पर अब लगता है मैंने पुत्र पाकर भी नहीं पाया। भला ऐसे पुत्र का क्या करूं जो मेरे वंश को आगे न बढ़ाए। प्रभु समझते थे
कि दामा शेठ को ज्ञान दर्शन की मीठी खीर नहीं चाहिए, उन्हें 2 पैसे की मिठाई चाहिए। इसलिए तुरंत प्रभु बोल उठे, ठीक है दामा, यदि तू चाहता है कि नामा वंश परंपरा को आगे बढ़ाए तो वह बढ़ाएगा। तेरे पोते पड़पोते होंगे, गृहस्थ धर्म भी नामा निभाएगा। प्रभु की इन बातों को सुनकर दामा शेठ प्रसन्न हो उठे, पर फिर एक विचार उनके मन में कौंधा। फिर से उन्होंने कहा कि प्रभु, मात्र विवाह बंधन में बंधने से तो गृहस्थी नहीं निभेगी। यदि नामा ने व्यापार नहीं किया तो उस पर आश्रित उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दें, वो मेरा निस्वार्थ प्रेमी है। निस्वार्थ प्रेमियों का योगक्षेम का भार मुझ पर होता है। उसे व उसके परिवार को मैं मोटे अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं रहने दूंगा। दामा शेठ गदगद हो उठे। एकाएक उनकी चेतना वैकुंठ से नीचे उतर आई। दिव्य स्वप्न टूट गया। सांसारिक भाषा में कहें तो आज उनसे खुशकिस्मत पिता कोई और नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में कहें तो आज उनसे दरिद्र साधक भी कोई और नहीं था। वैकुंठ जाकर प्रभु के वरदान मांगने के आवाहन को सुनकर उन्होंने मांगा भी तो क्या, पुत्र विवाह कर ले। दुनिया का दाता दान देने को खड़ा था और दामा शेठ कंकड़ पत्थर मांग कर आ गए, वो भी बेहद खुशी खुशी। यही तो मोह है। खैर, समय के साथ प्रभु का वरदान फलीभूत हुआ। 1 सप्ताह बाद दामा शेठ के घर एक अनजान सज्जन पधारे। उनका नाम था सदावर्ते। इनकी माली हालत थोड़ी खस्ता थी, वैसे बहुत नेक थे। दामा शेठ ने उन्हें द्वार पर देखा तो भीतर ले आए। फिर वे सज्जन बोले, दामा शेठ जी, मैंने आपके पुत्र का बहुत नाम सुना है। ऐसा अनूठा भक्त पूरे पंढरपुर में नहीं है। उन सज्जन की बात सुनकर दामा शेठ मौन रहे। कहते भी क्या, क्योंकि नामा की यही भक्ति तो उनके गले की फांसी बनी हुई थी। वे सज्जन आगे बोले, दामा शेठ जी, कई वर्षों पूर्व हमारे दूर के संबंधी एक अनाथ लड़की को मेरे घर छोड़कर गए थे। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। उसका नाम है राजाई। राजाई बहुत गुणवती और सुशीला है, विवाह योग्य भी हो गई है। इसलिए मैं उसके विवाह के लिए चिंतित रहता हूँ। परंतु इन्हीं दिनों मुझे एक दिव्य प्रेरणा हुई। क्यों न राजाई का हाथ आपके पुत्र नामदेव के हाथ में थमा दूं। आपका क्या विचार है? दामा शेठ क्या विचार देते, वे तो मूक ही हो गए। पांडुरंग का प्रसादी फल मानो खुद पककर उनकी झोली में आ गिरा था। घर बैठे बैठे दामा शेठ ने सदावर्ते जी से कहा कि देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा बेटा नामदेव निस्संदेह भक्तात्मा है, परंतु वह गृहस्थी के दायित्व कितने निभाएगा, इसमें मुझे शंका है। वह कपड़ा बेचने बाजार में जाता है तो इतना सुनते ही सदावर्ते ने कहा, बस बस, मैं सब जानता हूँ। नामदेव जी बाजार जाते हैं तो दीन दुखियों को वस्त्र दान कर देते हैं। कितना नेक आचरण है उनका। संतत्व उनके हर कर्म से झलकता है।
मेरी पुत्री के लिए वे ही सुयोग्य हैं। दामा शेठ ने कहा, ठीक है। विट्ठल एक तरफ तो काज सवार चुके थे, परंतु दूसरी ओर बात संभालनी थी, जो अति दुष्कर था। एक दिन पंढरपुर के मंदिर में विट्ठल प्रकट हुए और नामदेव को भली भांति समझाया। विट्ठल ने कहा, बंधन में बंधकर भी नामा तू बंधन मुक्त कहाएगा। प्रभु भक्ति का रंग है ऐसा, तू विचलित न हो पाएगा। परम वैरागी तू परम योगी, क्यों चिंता करता है व्यर्थ। है औपचारिकता केवल ये पगले, नहीं इनका कोई अर्थ। नामा ने कहा, विट्ठल मेरा चित्त केवल तेरी ओर ही खींचता है, मुझे कुछ और सूझता ही नहीं, मैं क्या करूं। कैसे इस विवाह जैसी अग्नि परीक्षा से गुजरूं। विट्ठल ने कहा, केवल तेरी देह को विवाह धर्म निभाना है। तेरा मन तेरा चित्त सदा मेरे पास सुरक्षित है और रहेगा, बल्कि तेरे भीतर यह भक्ति रस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। यह अपूर्व आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ। इसके आगे नामा कुछ न कह सका। शीघ्र ही दामा शेठ और गौणाई ने उसके लिए विवाह की वेदी सजा दी। इस वेदी पर नामा को अपनी जिद्द का बलिदान करना ही पड़ा। नामा और राजाई का विवाह धूमधाम से आखिर संपन्न हो ही गया।